मैं रिद्धि वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कोरोना वायरस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस, इसका नाम कोरोना वायरस इसलिए है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्राउन के आकार का है, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहते हैं। तो इसलिए इससे कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इसके नाम पर आप बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, वायरस इन्फेक्शन है और वायरस इन्फेक्शन में भी ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होते हैं जब आप कभी खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं। वो पार्टिकल्स एयर में जाते हैं, कुछ सरफेस पर जाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब आप उन चीजों को जब छूते हैं तो वहां से वो जो वायरस है वो आपके अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए उससे बचाव सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको बताया गया है कि इस समय अगर आप खांसी करते हैं या फिर छींकते हैं तो इस तरह से हाथ का यूज ना करें, इसकी जगह आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कभी भी आपकी ये चीज आप हर समय यूज नहीं करते हैं और आपकी दूसरी चीजों में टकराएगी नहीं। क्योंकि आप अगर इन हाथों का यूज करेंगे तो ज्यादातर आप हर समय क्या करते हैं, अपने अपनी नाक को छुआ, आंखों को छुआ और अपने गालों को छुआ या माथे पर छुआ। और चूंकि जब आप छींकते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स आपके हाथों पर लग जाते हैं सरफेस पर, वो आपको इन्फेक्टेड कर सकते हैं और आपके माध्यम से वो दूसरे भी बंदों को, दूसरे आपके सहपाठियों को, सहजनों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए हाथों का यूज ना करें। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप जानते हैं, जैसे हर कोई इस समय बोल रहा है किसी को छींकते हुए देख लिया आपने, किसी को खांसी आते हुए देख लिया तो वो कोरोना है। ऐसा नहीं है, वो कोरोना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ इसकी कैटेगरी होती है। क्या क्या होता है कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है केवल, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा है तो घबराइए मत। ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूटेंट इन्फेक्शन होता है, ये उसकी वजह से आपको सूखी खांसी आ सकती है। दूसरी चीज, अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है और जुकाम भी है तो कुछ नहीं है, ये कॉमन फ्लू के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कॉमन फ्लू में भी ऐसा होता है कि आपको खांसी आती है, बलगम आता है, जुकाम आता है। अब मैं आता हूं तीसरे एस्पेक्ट पर, जो कि आपको ये कहता है कि ये हो सकता है कोरोना। ऐसा नहीं कि कोरोना ही होता है, कि जब आपको सूखी खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत यानी कि शॉर्ट ब्रीदिंग और बहुत तेज बुखार आए एक साथ, तब आप कह सकते हैं कि ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। इट मे बी कोरोना बट इट इज नॉट श्योर दैट इट शुड बी कोरोना। ऐसा नहीं है ये कोरोना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस कंडीशन में क्या करिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले अपने फैमिली फिजिशियन जो भी आपके हैं उनसे एक फोन कॉल पर कंसल्ट कीजिए कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, क्या मैं आपको चेकअप करवाने आ सकता हूं। अगर डॉक्टर साहब आपसे कहते हैं कि हाँ आप आइए मेरे पास, तो आप उनके पास जाइए और तब उनसे वहां जाकर एक प्रॉपर अपना चेकअप कराइए और अपनी जितनी भी आपकी एक कंफ्यूजन स्टेट है कि ये ऐसा है ऐसा नहीं है, वहां पर जाकर क्लियर हो जाएगा। अब मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बता रहा हूं कि जिनसे आपको सावधानी में, बचाव में सावधानी मिलेगी कि हाँ किस तरह से हम कोरोना से इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है, उसको नजला है, जुकाम है, तो उससे क्या कर सकते हैं, आप कम से कम उससे 1 मीटर की यानी कि 3 से 3.5 फुट की दूरी बनाकर रखिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में ही है तो कोई बात नहीं, अपने एक कमरे में उसको डिसइंफेक्टेंट करके यानी कि उसके हाथों में सैनिटाइजर लगा के उसके हाथों को धुलवाकर और उनकी एक अलग से फोल्डिंग या फिर उनको एक अलग से बेड पर वहां पर लेटालिए, बिठालिए। इस तरह से उनको सेल्फ क्वारंटीन की नॉलेज दीजिए जिससे वो अपने आप को दूसरों से अलग कर सके और खुद भी इन्फेक्शन से बच सके और दूसरे का इन्फेक्शन भी बचा सके। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं कि पहले तो आप किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की कम से कम दूरी बनाइए। फिर आप लार्ज गैदरिंग में जाने से बचिए, दूसरों से हाथ मिलाने से बचिए, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाइए। आप उनसे प्रणाम कर सकते हैं, इससे उनका भी मान रह जाएगा और आपके भी हाथ मिलाने से इन्फेक्शन का खतरा बच जाएगा। फिर हैंड सैनिटाइजर का यूज करिए। हैंड सैनिटाइजर हर किसी को यूज नहीं करना है। जो व्यक्ति प्रॉपरली फ्रीक्वेंटली कई लोगों से जाकर मिल रहे हैं या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल हॉस्पिटल में या फिर कहीं एक ऐसी जगह जो कि एक मेडिकल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा लोगों से आपस में मिलजुल रहे हैं, उनको फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है। अदरवाइज और ज्यादा किसी बंदे को बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का यूज नहीं करना है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में साबुन है, पानी है, रनिंग वाटर से आप
हर आधा घंटे, 1 घंटे या सवा घंटे में एक 20 से 30 सेकंड के लिए अपने अच्छे से हाथों को धोइए, कुछ इस तरह से, ऐसे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ऐसे, ये, इस तरह से पूरे प्रोसेस से आप हाथों को धो सकते हैं और हाथों को सुखाइए एंड दैट्स इट। ये कर सकते हैं। बार बार अपने हाथों से अपनी आईज को, अपने माउथ को और अपनी नोज को टच मत करिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आपकी सुरक्षा और सावधानी के लिए है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस का कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? जैसे अभी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ये वैक्सीन लगवा लो, वो वैक्सीन लगवा लो, ये टैबलेट खा लो, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। WHO की गाइडलाइंस है, प्लस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की तरफ से भी आपको ये बताया जा रहा है कि इसकी कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है। टोटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सिम्टोमेटिक ड्रग्स दी जा रही हैं, जिससे कि आपको बचाव कराया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, 80% जो लोग हैं वो सेल्फ रिकवरी मोड में हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ रही है। उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। उसमें से भी 2% लोग ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर या फिर किसी बहुत ही एडवांस्ड लेवल की मशीनरी के थ्रू मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ रही है। बस, तो घबराने की बात नहीं है, अपनी सुरक्षा ही आपका बचाव है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भ्रांति ये भी है कि ये बच्चों में नहीं हो रहा है, बड़ों में ज्यादा हो रहा है, महिलाओं में कम हो रहा है, पुरुष में ज्यादा हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बच्चों से लेकर और बड़ों तक सभी में समान रूप से फैल रहा है। पुरुष में, स्त्री में या किसी में भी समान रूप से फैल रहा है। और ये उनमें, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि किन लोगों में ज्यादा फैल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। जिनको ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसे बोलते हैं, शुगर, डायबिटीज की प्रॉब्लम, एनी रेस्पिरेटरी डिसीज जिसको COPD बोलते हैं, और कैंसर, ये जो जिनसे इम्यूनिटी का कम होने का खतरा